ये मान के चलिए आज की क्लास से 3 से 4 नंबर का प्रूविंग के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्रूविंग करके बताइए, आंसर निकाल के बताइए। ये अपन आइलेट के रिस्पेक्ट में कुछ चीजों को मानते हैं, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मानते हैं। आइए जरा देखें फटाफट से, जहां पे आपको लिखा होता है बेटा e टू द पावर x, जिसमें आपको एक इंटीग्रल का बेहतरीन सा थ्योरम, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जैसे ही लगाओगे बेटा तो पहला वाला पार्ट को अपन ने किनारे कर लिया। तो हमारे पास में इस थ्योरम को लेकर पहला पार्ट ये है कि सर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देगा, e की पावर x का इंटीग्रल करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा e की पावर x। हेलो 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 मेरे बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आज आपके लिए मैं क्लास लेकर आया हूं जिसमें आपको एक इंटीग्रल का बेहतरीन सा थ्योरम, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मान के चलिए आज की क्लास से 3 से 4 नंबर का पेपर में आपको क्वेश्चन बेटा मिलेगा ही मिलेगा। इस थ्योरम से 2 कैटेगरी का क्वेश्चन आता है बेटा। एक कैटेगरी होती है जहां पर आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, और एक कैटेगरी होती है जहां पर ये आपको ऑप्शन में देगा। तो सॉल्विंग प्लस ऑप्शन सिलेक्शन दोनों ही बातें बेटे मैं आपको सिखाने वाला हूं, फटाफट से सीखेंगे। तो आइए जरा देखें क्या है थ्योरम बेटा आज की अपनी। तो आज का जो हमारा पार्ट है बेटा वो ये है, एक क्वेश्चन आता है हमारा कुछ इस पैटर्न पर, जहां पे आपको लिखा होता है बेटा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, रिजल्ट आता है e की पावर x एफ एक्स। अब इसके 2 चीजें हैं बेटा, प्रूविंग के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर प्रूविंग करके बताइए, आंसर निकाल के बताइए, और इसका ऑप्शन भी आ सकता है। तो साहब करना कैसे होता है इसको? तो ये जो क्वेश्चन आया बेटा, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा बिलोंग करता है इंटीग्रल बाई पार्ट से। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये अपना बिलोंग करता है इंटीग्रल बाई पार्ट से। अब वहां पर हम सीखते क्या है बेटा, इंटीग्रल बाई पार्ट में हम सीखते क्या है आखिरकार? वहां पर 2 लोग होते हैं बेटा, अपने को दोनों का बस करना होता है, सॉल्व करना होता है बस, कुछ भी करके कैसे भी करके। एक पार्ट का होगा डिफरेंशिएशन, एक पार्ट का होगा इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों कैसे होते हैं बेटा, तो इसमें आपको सिखाया जाता है आइलेट। ये अपन आइलेट के रिस्पेक्ट में कुछ चीजों को मानते हैं, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मानते हैं। आइए जरा देखें फटाफट से। सबसे पहले बेटा प्रूविंग के लिए करोगे क्या, अपन ने यहां पर उठाया ये बड़ी वाली साइड को। अब भैया नोट भी कर लेना एक बार कि आप सॉल्व किसको कर रहे हो। लिख देंगे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। आइए जरा अंदर भेज देते हैं बेटा इसको जरा। तो एक बार हमने लिखा e की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, और एक बार हमने लिखा बेटा e की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। मतलब यहां पर ऐसा हुआ कि सर जो fx था उसी का तो डिफरेंशिएशन आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पहला वाला पार्ट है, इस पहले वाले पार्ट में हम लगाने वाले हैं बेटा इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। जैसे ही लगाओगे बेटा तो पहला वाला पार्ट को अपन ने किनारे कर लिया, यानी कि fx को साइड में किया, अपन ने किया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस में। अब हमें करना है ये पहले वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले पार्ट का बेटा इंटीग्रेशन, और सॉल्व करने के बाद में पूरे का इंटीग्रल। आफ्टर दैट जो लिखा हुआ है भाई उसको ऐसे लिखा रहने दो, उसमें हम लोगों ने कोई भी कलाकारी नहीं करनी है। लिख दिया भाई साहब ऐसे। अब जरा नोटिस करना, एफ एक्स है तो बेटा एफ एक्स तो एफ एक्स रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल भी ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स हुआ माइनस में। यहां पर आइए, जब हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ई की पावर एक्स, और इनटू में क्या रह जाएगा बेटा dx। और प्लस में भी अगर ध्यान से देखें तो यही e की पावर x एफ डैश एक्स dx ही चल रहा है बेटा। प्लस और माइनस क्या हो गए, कैंसल। जैसे ही कैंसल हुए तो हमारा बेटा आंसर निकल आया e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अपना बेटे आंसर क्या निकल आया, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। और ये हो गया बेटा हमारा प्रूविंग। क्या हो गया बेटा, ये हो गई अपनी प्रूविंग। तो हमारे पास में इस थ्योरम को लेकर पहला पार्ट ये है कि सर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देगा कि चलो भैया जरा सॉल्व करके बताओ, तो अपन इस तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरी चीज, डायरेक्ट आंसर को कैसे पकड़ा जाए। तो डायरेक्ट आंसर पकड़ने का तरीका साहब सिंपल सा है बिल्कुल। उस तरीके में क्या करना है बेटा अपने को, भैया देखो e की पावर x किनारे है, एक एफ एक्स है फिर एफ डैश एक्स है, मतलब कुछ लिखा होगा उसी का डिफरेंशिएशन साइड में होगा, कुछ लिखा होगा और फिर उसी का जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो कहां होगा, साइड में होगा। बस अपने को इतना यहां पर समझ लेना है। तो आओ जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग, तो पहला क्वेश्चन में क्या है बेटा, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है अपने को बेटा। तो e की पावर x मिल गया अपने को। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, यानी कि इस क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x साइन x प्लस सी।
तो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, e की पावर x sin x प्लस सी। बात खत्म, इतना बड़ा क्वेश्चन है बस। तो आप ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे तो भी सीधा सीधा क्वेश्चन देख के ही बता देंगे आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन नोटिस करिएगा, tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। यहां अब एफ एक्स क्या है, यहां पर एफ एक्स हमारा यहां पर tan इनवर्स x प्लस में c आंसर। इसके बाद अगला देखो, e की पावर, अब नोटिस करना, अगर आपने एफ एक्स को साइन एक्स माना, आपने कहा कि सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, बढ़िया, लेकिन बउआ लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, यहां लिखा है माइनस कॉस, यानी लल्ला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रायता फैलाओ इन पे बेटा। तो रायता का फैलाओ बेटा, देख लो तनिक जल्दी जल्दी बेटा। अगर ध्यान से देखें तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, प्लस का साइन। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में एफ एक्स क्या है, माइनस का कॉस एक्स। तो आंसर होगा e की पावर x कॉस एक्स प्लस सी। आंसर क्या होगा बेटा, e की पावर x कॉस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अगले क्वेश्चन में क्या किया बेटा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको। मॉडिफाई कैसे किया सर, अलग अलग करें। तो e की पावर x किनारे है बेटा, ये x -1 नीचे पर एक्स स्क्वायर कर लो, ऐसे ही करके बेटा। यहां पर e की पावर x किनारे किया, यहां पर अलग अलग करते हैं जरा। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हुआ dx। तनिक कट्टम कट्टम खेल लें बेटा। तो ये हुआ 1 अपॉन एक्स, ये हुआ माइनस का 1/x स्क्वायर dx। जरा ध्यान तो देंगे, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस का 1/x स्क्वायर। तो बेटा यहां पर हमारा एफ एक्स क्या है, 1/x। तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस सी। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, e की पावर x दिखा, अब tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, sec स्क्वायर x। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, e की पावर x tan x प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का बेटे आंसर कितना हो गया, e की पावर x tan x प्लस सी। आई ना बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया इन्होंने, कहते लो अब करो। तो हमें नोटिस क्या करना है, नोटिस करना है e की पावर x है क्या, है बेटा है। तो जैसे हमको लगा कि e की पावर x है, तो हमने कहा लल्ला तुम किनारे आओ जरा। तो ये x हुआ, और नीचे पर ये 1 प्लस एक्स लिखे, x प्लस 1 एक ही बात है बेटा, ऐसे लिखा। अच्छा बताना, तो ऊपर x है नीचे x प्लस 1 है, तो एक काम कर लेते हैं सर, इसमें से 1 जोड़ लेते हैं 1 घटा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं बेटा। तो ये हुआ e की पावर x, अलग अलग करेंगे। तो ये बेटा ये x प्लस 1 हुआ, नीचे पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, माइनस में यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, ऐसे करके, और ये हुआ dx। नोटिस तो करें बेटा, ये है e की पावर x, तो ये कितना हुआ बेटा, ये हो गया हमारा 1/x, कट्टम कट्टम 1/x प्लस 1। ये हुआ माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, डब्बा बंद, और ये dx। नोटिस करिएगा वापस से, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो आंसर क्या हुआ, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। खत्म। अगला नोटिस करो फटाफट से बेटा, ये क्या है एफ एक्स। तो भैया साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1। अरे करके देख लो बेटा, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए बेटा, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बेटा एक्स स्क्वायर इनटू में। अब एक्स बाई ए का भी डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये 1/a बच जाएगा बेटा। तनिक कॉमन ऑमल इसको एलसीएम ले ले थोड़ा सा बेटा। तो 1 अपॉन बेटा ये हो गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में कितना है बेटा ए, यहां पर कितना है 1 अपॉन ए, ये वाला ए ये वाला ए कट गया। तो बेटा देखो ना डिफरेंशिएशन कितना निकल आया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ई है। जब बेटा एफ एक्स निकल ही आया है तो ए की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी आंसर हो गया है। क्या अभी ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, फटाफट से आ गई ना। अगला भैया देखो, फिर से अजीब सा कर दिया इन्होंने। तो जैसे ही आपको लगा कि अरे यार अजीब सा किए हो, तो ए की पावर एक्स किनारे है, अलग अलग कर लो। तो ये हुआ बेटा एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, और प्लस में बेटा ये 1/x अलग अलग कर लिया, बस ये उड़ा दो। उड़ाएंगे तो e की पावर x, ये हुआ बेटा log x, और ये हुआ बेटा 1/x dx। अब सब लोग जानते हैं बेटा कि log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आंसर हो गया e की पावर x log x प्लस में c।
और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो भाई साहब समझ गए ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे और इन क्वेश्चंस का टिक कैसे मारा जाएगा। अपने को यहां पर बेटा दोनों ही बातें क्लियर हो गई होंगी। और आज के लिए आई होप सो आप सभी लोग इतनी देर में थ्योरम के बारे में पूरा का पूरा समझ चुके होंगे। ये थ्योरम आखिरकार एग्जाम में किस तरीके से आती है। आप किसी भी ईयर के पीवाईक्यू उठाकर देख लीजिए, आपको ऑप्शन में इस थ्योरम से कम से कम गिरी से गिरी हालत में 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। नाउ आई होप सो आप सभी को आज ये बात समझ में आई होगी। आई होप एंड बिलीव आज की क्लास सभी को क्लियर है बेटा। तो फिर मिलते हैं ऐसी और क्लासेस के लिए, तब तक सही बच्चे ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल मेरे बच्चों।